सीबीएसई रिजल्ट्स आर फाइनली डिक्लेयर्ड और बहुत से बच्चे अपने रिजल्ट से अनसैटिस्फाइड है। शायद उन्होंने कुछ और एक्सपेक्ट किया और आज उन्हें मार्क्स कुछ और आ रहे हैं। किसी ने 78% एक्सपेक्ट किया, उसे लेस देन 70 आ रहे हैं। किसी ने 80 एक्सपेक्ट किया, उसे 75 आ रहे हैं। शायद किसी ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली कम आ गए हैं। सो इस वीडियो में हम उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके पेपर में आरटी आई है। बच्चों, आरटी, ये जो यहाँ आरटीआई है बच्चों, इसको रिपीट इन थ्योरी बोलते हैं। दैट मीन्स आपको अपना थ्योरी वाला पेपर वापस से देना पड़ेगा। अगर अब आपके 6 सब्जेक्ट थे और किसी एक एडिशनल पेपर में आपके आरटी आया है, सो आपको दोबारा देने की पेपर जरूरत नहीं। बट अगर आपके कोई मेजर पेपर में आरटी आ गया है, मतलब कि आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा। मार्क्स कम आए, क्या हमें रिवैल्यूएशन के लिए देना चाहिए? क्या हम अपने आंसर शीट्स मंगवा सकते हैं? क्या रिवैल्यूएशन में देना सही होगा? कहीं कुछ और मार्क्स तो कट नहीं हो जाएंगे? तो हम इन सारी टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। क्या आपके लिए रिवैल्यूएशन सही है? आरटी के लिए प्रिपरेशन हो, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, जी हाँ बच्चों, सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी इस बार लॉन्च कर दिया। तो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दी सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इसी चैनल में सारी डिटेल्स मिलेगी कि कैसे आपको आरटी के लिए अपीयर होना है, कैसे आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हो, रिवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। सो मेक श्योर यू प्रेस दी बेल आइकन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपके कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए और आपने कितना एक्सपेक्ट किया था, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं। बच्चों याद रखना, रिवैल्यूएशन में हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। या तो रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे या तो घट जाएंगे, या तो कोई चेंज नहीं आएगा। बढ़ते बहुत कम केसेस में है, मैक्सिमम केसेस में घट जाते हैं या तो चेंज ही नहीं आता है। सो रिवैल्यूएशन मैं आपको बताऊंगी कि किन चीजों में करना है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, आपने सोचा था कि 18 में 75 आएंगे बट आ गई 55 है, तब आपको रिवैल्यूएशन के लिए देना है। इसलिए आई वांट टू नो योर मार्क्स कि आपको किन सब्जेक्ट्स की रिवैल्यूएशन चाहिए। दैट इज व्हाई प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊं। अब बच्चों, जैसा कि कल सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर में सारी चीजों के ऊपर डिटेल्स दी गई है, जैसे रिवैल्यूएशन, आरटी का मतलब रिपीट इन थ्योरी, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ये है बच्चों कंप्लीट सर्कुलर। ठीक है, अब देखो हम लोग एक एक करके सर्कुलर पढ़ते हैं। पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद बच्चों क्या क्या चीजें की जाती है। पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज आपको सीबीएसई प्रोवाइड करती है, चलो जल्दी से वो देखते हैं। Though the CBSE has a well-developed and reliable system of evaluation, however, CBSE provides a transparent policy wherein students who are not satisfied with their performance informed in result may avail post-result declaration facilities. CBSE का बहुत ज़्यादा बच्चों रिलायबल प्रोसेस है। CBSE सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करती है, बट अगर फिर भी कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, उन्हें लग रहा है यार ये तो बहुत गलत चेकिंग हो गई है, बहुत टफ चेकिंग हो गई है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जेई का क्राइटेरिया 75% मिल नहीं पा रहा है, उनके कुछ परसेंटेज कम आ गए हैं, उनको लग रहा है कि उनका साल बर्बाद हो गया। सो उस वजह से सीबीएसई आपको कुछ पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज देती है। In 2026, as CBSE has digitally evaluated answer book, hence there is no requirement to address totaling and posting errors. बच्चों देखो, इस बार तो आपकी टोटलिंग और पोस्टिंग जैसे एरर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी कौन सी मार्किंग थी? डिजिटल मार्किंग थी। दैट मीन्स ओएसएम मार्किंग थी, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो आपकी कैलकुलेशन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, However, re-evaluation facilities will be extended as per earlier years. However, आपको फिर भी re-evaluation की सुविधा दी जाएगी हर साल के जैसे। ठीक है, पोस्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज विल स्टार्ट फ्रॉम 18/5/2026। बच्चों आज कितना डेट है? 15 तारीख, 16, 17, कल है फ्राइडे, परसों है सैटरडे, संडे से 18 तारीख से आपका ये पोस्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज, रिवैल्यूएशन, आरटी कंपार्टमेंट, ये सारी चीजें की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। A detailed circular will be issued shortly and separately. These facilities can only be availed online. Students are advised to follow the schedule strictly as no application will be accepted after the last date and against the guidelines issued in this regard. सारी चीजें बच्चों ऑनलाइन होगी, सारी चीज सीबीएसई सर्कुलर के थ्रू रिलीज करके आपको बताएगा, डेट देगा कब कैसे क्या अप्लाई करना, और अगर आपने गलती से वो डेट मिस कर दी तो बाद में कुछ नहीं हो सकता है। सो आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखे रहना है कि कब क्या सर्कुलर आ रहा है। इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल बताने वाली हूँ। कितने पैसे लगेंगे, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये नई चीज क्या है? दैट इज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस। यही मुझे आपको समझाना है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई। जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है,
जिनको भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे थोड़े से मुझे जेई के लिए 75% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लानी पड़ती है बट मेरे 72 आ गए, सो वो दोबारा से भी रीअपियर हो सकता है एग्जाम के लिए, जस्ट अपने एग्रीगेट अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए। किसी का कंपार्टमेंट आया है, किसी का रिपीट इन थ्योरी आया है 15 जुलाई, डेट याद कर लो, ठीक है। दिस वुड बी अ सिंगल डे एग्जामिनेशन। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। और देखो ये कुछ 3 कैटेगरी के बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। ये 3 कैटेगरी के बच्चे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि जिसको भी इस साल मोर देन 85% आया है वो 2 लाख तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है जिसको मोर देन 85% आया है, तो उसे 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है फॉर डूइंग इंजीनियरिंग। यस, यू हर्ड इट राइट, 2 लाख की स्कॉलरशिप 85% लाने पे आपको मिल सकती है आपकी इंजीनियरिंग जर्नी के लिए। बट ये आपको तभी मिलेगा जब आप विद इन 10 डेज के टाइम फ्रेम में अप्लाई करते हो। तो आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो इन स्पेशलाइजेशंस लाइक एआई, रोबोटिक्स एंड डेटा साइंस। लेकिन आपको विद इन 10 डेज ही अप्लाई करना होगा। जिनको भी मोर देन 85% आए उन्हें 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी अपनी इंजीनियरिंग जर्नी के लिए। विद इन 10 डेज अप्लाई करना है। आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो। स्पेशलाइजेशंस क्या क्या रहेंगी? एआई, रोबोटिक्स एंड डेटा साइंस। सो टाइम थोड़ा सा कम है बट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। और अगर आपने विद इन 10 डेज अप्लाई कर दिया तो आप इंडिया के ओवरऑल 25 प्लस लोकेशंस में से किसी में भी सिलेक्ट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, जैसे जयपुर, कोलकाता, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, वट एवर यू फील लाइक। 25 प्लस लोकेशंस आप देख सकते हो यहाँ पे अक्रॉस इंडिया। और ये अपॉर्चुनिटी बच्चों आपको दे रहा है NIAT, नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ PCM स्टूडेंट्स के लिए है। दैट मीन्स PCM वाले जो स्टूडेंट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो ही यहाँ पे 2 लाख की स्कॉलरशिप ले सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग जर्नी के लिए। आपको इंडस्ट्री फोकस लर्निंग मिलता है, साथ ही एडवांस टेक प्रोग्राम्स मिलते हैं। सो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे बच्चे फर्स्ट ईयर से ही रोबोट्स, ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, AI प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि तुम फर्स्ट ईयर से ही इनोवेट और लीड करना सीख जाते हो। इतना ही नहीं, आप सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप्स क्रैक कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्न कर सकते हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर ले सकते हो और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि आज के टाइम पे बच्चों बहुत लिमिटेड है। एंड बेस्ट पार्ट ये है बच्चों की यहाँ पे आपको 2 लाख तक की स्कॉलरशिप भी मिल रही है अपनी इंजीनियरिंग जर्नी के लिए। बट जो रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है वो 23 ऑफ मई है। 23 मई को सारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। सो इस अपॉर्चुनिटी को गलती से भी मिस मत करना। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर आज के आज अप्लाई करो और सारी डिटेल्स को जाकर एक्सप्लोर करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अपने सारे क्लास 12th फ्रेंड्स के साथ इसे बिल्कुल शेयर करना। बस एक बात याद रखना कि PCM स्टूडेंट्स के लिए ही है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार खुद से चीजें चेक कर लो। अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं 3 डिटेल्स के ऊपर जो हर एक बच्चे को जाननी है कि CBSE ने क्या निकाला है रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो बच्चा तुम्हारा डिटेल है, that is candidates who have passed class 12 in 2026 and wish to improve their performance in one subject only। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि यार अकाउंट्स पे मैं और अच्छा कर सकता था, तो आप वापस से एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार जेई के लिए तो मैथ्स भी जरूरी थी, मैथ्स में थोड़े से कम नंबर आ गए, आप मैथ्स का पेपर दोबारा दे सकते हो। अगर आपको कोई और एग्जाम्स देने हैं जैसे कि क्लैट, कैट, ये सारी एग्जाम्स, तो अगर कोई भी एक पेपर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में कम नंबर आ गया, आप दोबारा से भी पेपर दे सकते हो। पहला तो बच्चों तुम्हारा ये वाला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12 2026 एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो ये वाला पेपर देंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12 in 2025 and placed in compartment category as 3 opportunities are given to clear the compartment, hence this examination would be last opportunities for these students। अब बच्चों जो पिछले साल भी जिनकी कंपार्टमेंट आ गई थी और उनका कुछ क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, तो वो वापस से दे सकते हैं। सो ये CBSE ने आपको निकाल कर दिया है। LOC सबमिशन फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्या होगा, मतलब आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कैंडिडेट्स हु विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस आफ्टर पासिंग मेन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स हु आर प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द मेन एग्जामिनेशन 2026। जिनको भी सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, किसी एक सब्जेक्ट की मार्क्स इंप्रूव करना है, या कोई भी ऐसा बच्चा जिसपे कंपार्टमेंट आया है, ठीक है। LOC विल स्टार्ट फ्रॉम 2/6/2026। 2 जून से बच्चों LOC स्टार्ट होगा। तो प्लीज अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा कर रखना CBSE कब क्या सर्कुलर रिलीज कर रही है।
A detailed circular will be issued shortly and separately. LOC will be filled in only online. No change, that is addition or deletion or name addition or deletion of subjects once the LOC is submitted will be accepted by the board. तुम LOC सबमिशन के बाद कोई भी चेंजेस नहीं करवा सकते हो, नहीं बोर्ड एक्सेप्ट करेगी, नहीं CBSE एक्सेप्ट करेगी, कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है. Schools and students are advised to follow the schedule strictly as no application will be accepted after the last date and against the guidelines issued in this regard. Schools, students सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चीज़ें फॉलो करनी है क्योंकि लास्ट डेट के बाद CBSE कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करने वाली है. सो बच्चों अब यहाँ पे दिस और डैट वाली चीज़ आ गई है कि कर लिया तो कर लिया और रह गए तो रह गए. तो CBSE ने कंप्लीटली अपना सारी चीजें आपको कट टू कट बता दिया है. नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाकर देने वाली हूँ 18th को, जिस दिन CBSE अपना ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज करेगी रिलेटेड टू कंपार्टमेंट रिवैल्यूएशन एंड RT. सो आप 18th का इंतजार करना, आपको मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में. मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऑल्दो अगर आपके पेपर में RT आया हो, आपको रिवैल्यूएशन कराना हो या फिर कंपार्टमेंट लगाओ, आप प्लीज पैनिक ना करें बिकॉज ये लाइफ का एक पार्ट है. आप सीखते हो जब आप गलती करते हो. सो 18 तारीख का वेट करना, देखते हैं CBSE क्या बोल रही है और प्रोसेस क्या है, कितने पैसे लगेंगे, कैसे सब चीज़ों में अप्लाई करना है. मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगी. आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, सो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा. और यस, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, मैं अपने साइड से जितनी हो पाए आपके लिए उतनी मेहनत करूंगी कि आप जब RT के लिए अपियर हो या आप रिवैल्यूएशन के लिए जाओ या कंपार्टमेंट के लिए जाओ तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से हो. आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, लाइक बटन हिट कर देना. और बच्चों कॉमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा. ये वीडियो उन सारे बच्चों तक पहुंचाओ जिनका भी कंपार्टमेंट आया या उनको लग रहा है कि उनके एक्सपेक्टेशन से मार्क्स बहुत खराब आ गए या जिनका भी RT आया है. मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे के साथ जस्टिस हो एंड लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर. All the best. Bye.